हेलो साथियों, नमस्कार। यूट्यूब पर 22 के चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप लोग अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। हमारे और भी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएं और ट्रिकदार याद कराने की कोशिश भी की गई है। बहुत छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट के वीडियो आप लोग देखेंगे जाके, आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, संधि। इसकी एक और भी हमने वीडियो बना दिए हैं। विसर्ग हो गया, हमारा समास हो गया, वर्ण से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हमने थ्योरी भी पढ़ा दी है। तो आप लोग वीडियो देख लेना जाके। आज हम पढ़ेंगे हिंदी से संबंधित कौन सा, संधि से चैप्टर। संधि चैप्टर है हमारा। संधि से तो हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय की कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं संधि क्या, संधि से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। संधि से तो लगभग पूछे ही जाते हैं, इसमें हम डाउट कर नहीं सकते हैं, ना इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं संधि से संबंधित कुछ पहले हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे। देखते हैं क्या कहा गया। संधि का शाब्दिक अर्थ है, क्या पूछा गया, संधि का शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है हमारा योग या मेल। योग कह लें या मेल कहा जाता है। संधि का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका क्या होता है, योग या मेल होता है। हाँ, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। क्या, या तो दो ध्वनियों को मिला दिया जाए या दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे विकार क्या होता है, विकार माने होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन होता है। दो ध्वनि या दो वर्णों को मिलाने से जो नया शब्द उत्पन्न होता है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही विकार कहते हैं। विकार को ही संधि कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। कुछ परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन दी गई, उसको पढ़ लेते हैं। जब दो वर्ण पास पास आते हैं, क्या, जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। देखो बताया था आपको कि परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाती है। जो परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। और कुछ महापुरुषों के द्वारा कुछ कथन दिए गए, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग फेमस होंगे कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी व्याकरण के जनक माने जाते हैं। कौन, कामता प्रसाद गुरु जी। तो इनके बारे में एक डेफिनेशन दी गई। क्या दी गई, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण, कौन से, दो निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधि कहा जाता है। दो निर्दिष्ट हमारे अक्षर जब पास पास आते हैं, उनके कारण जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। आइए अब एक लोगों की और देख लेते हैं। हमारे कौन, किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा, किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा क्या कहा गया, उन्होंने भी एक परिभाषा दी है संधि से संबंधित। तो उन्होंने क्या कहा, जब दो या दो से अधिक वर्ण जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं, कौन से, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी उनमें रूपांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्होंने क्या बताया, इसमें बताया था विकार हो जाता है, इन्होंने क्या बताया, रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को क्या कहते हैं, संधि कहा जाता है। नहीं, रूप में अंतर हो जाता, परिवर्तन हो जाता है, उसे रूपांतर कहते हैं। इसलिए इनकी किसकी, किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा ये कहा गया। आइए अब देख लेते हैं संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद क्या, इसमें देखते हैं संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद क्या होता है, वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जो हम दो वर्णों को मिलाते हैं
वर्णों का जो मेल होता है, से उससे जो उत्पन्न ध्वनि होती है, परिवर्तन को ही, उससे जो परिवर्तन आता है ध्वनि से, तो उसमें उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे परिणाम स्वरूप उच्चारण या लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। किसमें बताया गया है? दो प्रकार से, उच्चारण या लेखन में। किसमें भिन्नता आ जाती है? उच्चारण या लेखन में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। या तो हम बोलने पर या लिखने में जो परिवर्तन आता है, मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। जो मूल शब्द होता है, ठीक, मूल शब्द जो होता है हमारा शब्द, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें भिन्नता आ जाती है। उसे हम बोलने से या लिखने से जो भिन्नता आती है, उसे क्या कहते हैं? भिन्नता आती है। अतः उन वर्णों या ध्वनियों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हमने पहले क्या कर दिया? संधि का विच्छेद कर दिया, फिर उसे हम मूल रूप में लेकर आएंगे। जो वर्ण होता है उसी मूल रूप में लेकर आते हैं, उसे ही संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे देख लेते हैं, हमारे क्या दिया गया इसमें, देखो दो वर्ण दिए गए हैं। इसमें देखिए आप लोग, इसमें क्या क्या दिया गया? दो शब्द दिए गए हैं, उनका एक वर्ण दिया गया, फिर उसका मेल करेंगे, फिर बराबर क्या हो जाएगा? संधि युक्त शब्द बन जाएगा। जैसे देख लेते हैं कैसे, जैसे हमारा दिया गया वर्ण महा, क्या दिया गया? महा, प्लस ईस। तो महा से हमारा जो महा शब्द है, पहला शब्द, उसका अंतिम अक्षर लेंगे आ। इसमें क्या जुड़ा? माँ हाल में बड़ा आ जुड़ा है, तो उसका बड़ा आ ले लेंगे। और हमारा जो अंतिम शब्द होगा, उसका पहला अक्षर हमारा बड़ी ई है, तो उसको बड़ी ई ले लेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे, छोटा आ बड़ा आ प्लस ई, तो हमारा क्या बन जाता है? ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो हमारा क्या बन जाएगा? छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो देखते हैं, महा प्लस ईस, तो क्या हो जाएगा हमारा? महेश हो जाएगा। महा प्लस ईस से मिलकर क्या बन जाएगा? महेश बन जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? देख, तो पहले हमने क्या कर दिया? संधि कर दिया, यानी दोनों को पहले क्या कर दिया? अलग अलग विच्छेद कर दिया हमारा। फिर हमने क्या किया? उसको एक साथ शब्द युक्त बना दिया, मेल मिला दिया, तो क्या बन गया? महेश बन गया। मगर उन्होंने क्या कहा था? उच्चारण लेखन में परिवर्तन हो जाता, हम मूल रूप में लाना ही। अब इसको, इससे अभी हमने क्या कर दिया था? विच्छेद कर दिया। अब इसको हम फिर विच्छेद जब कर दिया, अब इसको मूल रूप में लाएंगे। कैसे लाते हैं? देख, तो जैसे छोटा आ प्लस आ मिलाया, तो हमारा क्या बन जाता? ए बन जाता है। तो इससे हमारे संधि का जन्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा संधि। संधि के लिए पुनः मूल रूप में लिखना। अभी तुमने विच्छेद करके बताया था, अब विच्छेद हो जाए फिर मूल रूप में लाएं, मूल रूप को फिर विच्छेद कर सकते हैं। तो अब क्या बताएगा? संधि के लिए पुनः मूल रूप में लिखना, ये बताया गया है। मूल रूप में लिखते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा। जैसे हमारा ये दिया गया, संधि युक्त शब्द दिया गया, इधर संधि विच्छेद दिया गया। एक तरफ संधि युक्त शब्द दिया, एक तरफ विच्छेद। जैसे महेश, हमारा ये पूरा शब्द है महेश, अब इसको हम विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? महा प्लस ईस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महा प्लस ईस। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मनोबल। मनोबल में क्या हो जाएगा? मना प्लस बल। तो ये हमारा विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। किसका? विसर्ग संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। मना प्लस बल, इसको हम पढ़ाएंगे, अभी हम बता दे रहे हैं, इसको फिर डिटेल में पढ़ाएंगे विसर्ग संधि। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा गणेश। तो गणेश को क्या लिखते हैं? गढ़ प्लस ईस। तो ये हमारे शब्द थे, शब्द थे, इसको हमने क्या कर दिया? विच्छेद कर दिया। हम पहले क्या था? महेश को हमने क्या बताया था? महेश को महा प्लस ईस बताया था, फिर हमने शब्द युक्त शब्द बताए थे। अब सब संधि युक्त शब्द लिए गए, अब इनको विच्छेद करके हमने बता दिया। आगे देखते हैं, आगे हमारा हो जाएगा अब संधि के तीन भेद। कौन कौन? संधि कितने मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। तो क्या देख लेते हैं संधि के कितने कौन कौन भेद होते हैं, ये देखते हैं। देखते हैं संधि के भेद, संधि के भेद कौन कौन है, तो देख लेते हैं। तो पहला भेद हो जाएगा हमारा स्वर संधि। कौन सा हो जाएगा? स्वर संधि। सेकेंड हो जाएगा व्यंजन संधि। थर्ड हो जाएगा हमारा विसर्ग संधि। तो तीन प्रकार की संधियाँ
होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे क्या, पहले नंबर हम डिस्कस करेंगे कौन सा, स्वर संधि। स्वर संधि हम पहले विस्तार से पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बाद व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। मगर आज हम पढ़ेंगे क्या, हम व्यंजन संधि से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। तो हम पहले देखेंगे आज व्यंजन स्वर संधि के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है स्वर संधि में। हमारा होता है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या कहलाता, हमारा स्वर संधि में क्या बताया गया है, दो स्वरों के मेल से, किसका मेल होना चाहिए, स्वर का मेल होना चाहिए। इसमें व्यंजन का कोई मतलब नहीं होता, इसमें स्वर का मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 भेद होते हैं। क्या बताया गया, स्वर संधि के कितने भेद बताए गए हैं, बताएं आप लोग। स्वर संधि के हमारे कितने भेद बताए गए, 5 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं, ठीक। तो स्वर संधि के 5 भेद देखेंगे कौन कौन होते हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। तो पहले देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। एक शब्द कहा गया है स्वरों, दो स्वरों के मेल से, जिसमें व्यंजन का कोई मतलब नहीं होता। क्या मिलाएंगे हम मिलाएंगे स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस क्या हो जाता है हमारा स्वर प्लस स्वर के मेल से हमारा क्या बन जाता, हमारा स्वर ही बनता, तो स्वर संधि ही बनेगी। तो स्वर प्लस स्वर के मेल से, दो स्वरों के मेल से हमारा स्वर संधि बनेगी। अब इसके हम पहले ये देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन होते हैं स्वर संधि के भेद। चलो देख लेते हैं 5 प्रकार के कौन कौन स्वर संधि होती हैं। तो पहले संधि हो जाएगी हमारी, कौन सी संधि हो जाएगी बताएं, दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हमारी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक। हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। सेकेंड वाली कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। फिर थर्ड हो जाएगी हमारी, बताइए आप लोग, दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। फिर चौथी हो जाएगी हमारी यण संधि। कौन सी, यण संधि। फिर हमारी 5वीं हो जाएगी अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि हो जाएगी। तो ये हमारे स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ, फिर दूसरा गुण, तीसरा, पहले हमारा दीर्घ हो जाएगा, तीसरा देखिए हमारा गड़बड़ हो गया, तीसरा देखते हैं हम, तीसरा कौन सा रहेगा हमारा, तीसरा हमारा बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होती है। आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, देखते थे कि क्या आप लोग बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, मगर कौन सी होगी तीसरी, तीसरी हो जाएगी हमारी वृद्धि। कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। तो पहला हो जाएगा दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और 5वीं अयाद। ये स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। आइए अब हम एक एक करके विस्तार से इनको पढ़ लेते हैं। पहले दीर्घ पढ़ेंगे, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, फिर अयाद संधि पढ़ेंगे। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। पहले हमारा कौन सा हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ माने क्या होता, पहले हम आप लोगों से यही पूछते हैं कि दीर्घ माने क्या होता, बताएं आप लोग जल्दी से। तो दीर्घ माने होता है बड़ा। क्या होता, दीर्घ माने होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है। क्या होता, दीर्घ माने बड़ा होता है। इसमें छोटे मात्रा का कोई मतलब नहीं होता, सब बड़ा ही दिखाया जाता। चलो पहले इसको हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देते हैं कि थ्योरी में क्या बताया गया। दो समान स्वर मिलकर, कौन से, दो समान स्वर मिलकर, पहले देख लीजिए आप लोग, कौन से स्वर तो मिलाए जाएंगे मगर कौन से स्वर मिल जाएंगे, समान स्वर मिलाए जाएंगे। कौन से, समान स्वर मिलाए जाएंगे, दीर्घ हो जाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा और हमारा छोटू बड़ू के बाद वे ही, कौन से, ये ही, यही आते, वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो, कौन से, लघु माने होता है छोटा, दीर्घ माने बड़ा, स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, बताएं आप लोग, दोनों मिलकर हमारे
हो जाते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ हो जाते हैं। कौन से मिलकर हो जाते हैं? ये हमारे मिलकर हो जाते हैं। छोटा आ से बड़ा मिला दें, छोटी से छोटी मिला दें, छोटू से बड़ू मिला दें तो हमारा बड़ा आ, बड़ी या बड़ू ऊ हो जाता है। अब आपको भी कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलो हम इसको विस्तार से बता देते हैं कि कैसे हो जाता है। जैसे हम देखते हैं छोटा छोटा और बड़ा आ दोनों समान स्वर हो जाएंगे। जैसे छोटा और बड़ा इनको मिला देते हैं तो क्या बनेगा? हमारा बड़ा आ ही बनेगा। छोटा आ से मिलाते हैं छोटा तो बड़ा, छोटा आ से बड़ा मिला देते हैं तो बड़ा मिल जाते हैं, बड़ा से छोटा मिलाएंगे तो बड़ा बन जाएगा, बड़ा से बड़ा मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। क्योंकि दीर्घ पढ़ रहे हैं तो तुम बड़ा ही बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। अब जैसे हम देख लेते हैं छोटू ऊ और बड़ू ऊ, इसको मिलाएंगे छोटू ऊ, समान स्वर मिलाना बड़ू ऊ, अगर इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ू ऊ ही बनेगा। फिर देख लेते हैं छोटी ई या छोटी ई, इनको मिलाएंगे छोटी ई या बड़ी ई को से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ी ई बनेगी, हमारे बड़ी ही की बनेगी, इससे मात्रा ही बनेगी। इसको देख लेते हैं बड़ा की मात्रा ऐसे बनती है और बड़ू की इस तरीके से बनती है और बड़ी ई की हमारी इस तरीके से बन जाती है, बड़ी ई की हमारी इस तरीके से बन जाती है। तो ये हमारे हो जाएगी मात्रा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि छोटा से या बड़ा, बड़ा या छोटा से मिला देंगे तो बड़ा, छोटू या छोटू से बड़ू, बड़ू से मिलाएंगे तो बड़ू, छोटी से छोटी या बड़ी से छोटी मिलाएंगे तो बड़ी ई बनेगा। इससे तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। और एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने बताया अभी, क्या बताया कि छोटा आ से छोटा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा। छोटा आ से बड़ा मिलाएंगे तो बड़ा बनेगा, छोटा आ से बड़ा से छोटा मिलाएंगे तो बड़ा बनेगा, बड़ा से बड़ा मिलाएंगे तो भी बड़ा बन जाएगा। देखिए सब बड़े ही बन रहे हैं, हमारी मात्राएं छोटी मात्रा कोई नहीं बन रही है। ठीक, और देख लेते हैं इससे कि छोटू बड़ू वाले क्या होता है। देखिए आप लोगों को क्या बताएगा? छोटी ई से छोटी ई मिल जाएगी, छोटी ई से छोटी ई मिलेगी तो बड़ी, बड़ी से छोटी मिलेगी तो बड़ी, छोटी ई से बड़ी मिल जाएगी तो बड़ी ई ही बनेगी। अब छोटू वाले देख लेते हैं। ऐसे छोटू से बड़ू मिल जाएगा तो बड़ू ही बनेगा, ऐसे छोटू का बड़ू मिल जाएगा तो बड़ू ही बनेगा। छोटू से बड़ू मिलाएंगे तो हमारा बड़ू बन जाएगा, छोटू से बड़ू मिलाएंगे तो बड़ू, इस तरीके से चलता रहता है। अब इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। चलो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हम कौन सा देखेंगे? छोटा छोटा मिलाएंगे तो बड़ा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखते हैं। ये लिखा हमारा अन्न, ये लिखा अभाव, तो वह क्या बन जाएगा? अन्य भाव। देखिए पहले अक्षर का लास्ट का यन का हम मिला लेंगे छोटा आ, और हमारा लास्ट शब्द जो दिया गया उसका अभाव का आ निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा बड़ा आ बन जाएगा। तो नाम में बड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अन्ना भाव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे छोटा आ और बड़ा आ जोड़ते हैं तो बड़ा बन जाता है, तो एग्जांपल हो जाएगा भोजन प्लस आलय, तो क्या बन जाएगा? हमारा भोजनालय। फिर बड़ा आ प्लस छोटा जोड़ते हैं तो बड़ा बनेगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी, तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। बड़ा आ प्लस बड़ा जोड़ेंगे, महा में बड़ा शब्द लगा और आत्मा में बड़ा, तो क्या बन जाएगा? महात्मा शब्द बन जाएगा। तो बड़ा आ वाले जो भी हैं हमारे इससे संबंधित बड़ा वाली मात्रा वाले आप लोगों को पूरी तरीके से ये वाले समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल अब देख लेते हैं बड़ी ई वाले एग्जाम्पल। बड़ी वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छोटी ई क्या मिलाएंगे हम? छोटी ई से छोटी ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। जैसे गिर प्लस इंद्र, तो गिर में रा में छोटी ई चढ़ी है मात्रा और लास्ट में ई, तो हमारा क्या बन जाएगा? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा? गिरीन्द्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलाएंगे तो बड़ी, तो मही प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? महींद्र हो जाएगा। फिर देखते हैं छोटी प्लस बड़ी, तो बड़ी गिर प्लस ईस, तो ग्रीस हो जाएगा। बड़ी ई प्लस बड़ी मिलाएंगे तो बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा हमारा? बड़ी बन जाए। तो रजनी
प्लस ईस तो क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाता है। क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी बनाएंगे मात्रा तो रजनीश हो जाता। आइए अब छोटू ऊ वाले देख लेते हैं। ये भी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। छोटू ऊ से छोटू मिलाएंगे तो बड़ू, जैसे भानु प्लस उदय तो भानुदय। ना में छोटू की छोटू बना लगा है और ऊ में भी छोटू लगा, तो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ू ऊ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। छोटू प्लस बड़ू को मिला के बड़ू बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, वधु प्लस उत्सव। क्या हो जाएगा, वधु उत्सव। फिर छोटू बड़ू मिला के दें बड़ू तो भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा हो जाएगा। बड़ू उससे बड़ू, देखो यही वाला एग्जाम्पल दोनों हो जाएगा। छोटू और इसमें भी बड़ू दिया गया, इसमें बड़ू दिया गया, तो क्या हो जाएगा, भूर्जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा भूर्जा। सब आ रहे हैं इसमें, सवरे क्या आ रहे हैं, बड़ू ऊ ही आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, बड़ू ई ही आ रहे हैं। तो सब ये बड़ू उससे संबंधित हमारे दीर्घ में। तो आप लोगों से देखा क्या हो जाता है इसमें, अगर आप लोगों को ट्रिक से याद कराने की कोशिश करें तो क्या हो जाता है, आप लोगों को बड़ा आ मिलेगा, ठीक, बड़ी ई मिलेगी और आपको बड़ू ऊ मिलेगा। तो बड़ा आ की मात्रा तो आप लोगों को जानते हैं इससे बनेगी, बड़ी की भी मात्रा आप लोग जानते हैं इस तरीके से बनेगी, और हमारा बड़ू की मात्रा भी इस तरीके से मिलेगी। आप लोगों को ये मात्रा कहीं अक्षर में मिल जाए, ठीक, अगर अक्षर में आप लोगों को ये मात्राएं कहीं मिल जाती हैं तो आप लोग जान जाइए क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं। हाँ, इसमें बड़ा की मात्रा मिल जाए, बड़ी की मात्रा मिल जाए, या हमारा बड़ू की मात्रा मिल जाए, तो हम जल्दी से समझ जाएंगे एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे यहीं पे एक देख लेते हैं बड़ू की, देखिए इसमें धा में बड़ू की मात्रा चढ़ी बीच में, और ना में भी चढ़ी और भू में चढ़ी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए हम देख लेते हैं अब यण संधि। यण संधि के बारे में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा यण संधि। इससे भी एग्जाम्पल यण हमारे गुण संधि से एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। यण संधि आपको बाद को पढ़ाएंगे, आप पहले पढ़ाते हैं गुण संधि। तो पहले गुण संधि से हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखो पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, यदि आ या आ, क्या बताया गया, यदि आ और या के बाद ई या ऊ या ऊ या ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर ए ओ या अर हो जाता है। तो इसमें अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप लोगों को हम समझाते हैं। पहले उसने क्या बताया, आ या आ के बाद ई या ऊ या ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों को बताया गया छोटा आ या छोटी ई, क्या मिल जाता है, छोटा आ या छोटी ई मिलाएंगे तो क्या बन जाए, छोटी ई मिला लें या बड़ी ई मिला लें, दोनों हमारा क्या बन जाएगा, छोटा या छोटी ई को मिलाते हैं तो हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसी प्रकार हम छोटा आ या छोटू ऊ या बड़ू ऊ को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता, ओ बन जाता। कौन सा बन जाता, ओ बन जाता। और छोटा आ और प्लस ऋषि को मिलाएंगे अगर हम तो हमारा क्या बन जाता, अर बन जाता। क्या बन जाता, अर बन जाता। तो इसकी मात्राएं कैसे बनाएंगे, ए की मात्रा हमारा एक बनेगी, आई की मात्रा ओ की मात्रा में एक बनेगी, नीचे डंडा हो जाएगा, और हमारा अर्र की मात्रा इस तरीके से हमें रा ऊपर की ओर उड़े मिलेगी। तो ये कहीं पे दिख जाए अगर मात्राएं तो आप लोग समझ जाना क्या हो जाएगा, हमारे गुण संधि के एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पर छोटी ही हो या बड़ी हो, यहाँ पर छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पर ऋषि है, ठीक, तो हमको अर्र मिल जाएगा। तो छोटा छोटी ही मिलके ए बन जाता, छोटा ऊ प्लस बड़ छोटू या बड़ू मिलके ओ बन जाता, छोटा प्लस ऋषि मिलाएंगे तो अर हो जाता। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। जैसे देख लेते हैं छोटा आ और ए, छोटा आ या ई मिलके आपको क्या बन जाएगा, ए। हमारा छोटा आ या हमारा देख लेते हैं, आराम से समझा देंगे आप लोगों को, परेशान ना हो। देखिए ए से
छोटा या छोटी मिलाएंगे तो ए बन जाएगा हमारा छोटा छोटी, छोटा या बड़ी मिल जाएंगे तो ए बन जाएगा, बड़ा या छोटी मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, बड़ा प्लस बड़ी मिलाएंगे तब भी ए बन जाएगा। तो हमारे ये ए वाले हो जाएंगे। अब देख देते हैं हमारे कौन से ए हो जाएंगे। ओ वाले देख लेते हैं। ओ वाले क्या होते हैं? ओ वाला हमारा हो जाएगा, आप लोग देखिए ओ वाले ये जितने हैं, ठीक। छोटा आ हम मिलाएंगे या छोटू तो ओ बन जाता, आ या बड़ू मिलाएंगे तो ओ बन जाता, आ या छोटू मिलाएंगे तो ओ बन जाता, बड़ा या बड़ू मिलाएंगे तब भी ओ बन जाता है। तो आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा। अब देख लेते हैं हमारा अर्र वाला, ये देख लेती हैं अर्र वाला। छोटा आ प्लस ऋषि मिलाएंगे तब भी अर्र बन जाएगा, अर्र बन जाएगा मतलब रा जो है हमारी स्वर रहित हो जाएगी। फिर अब बड़ा आ प्लस ऋषि मिलाएंगे तब भी आ बन जाएगी। आइए अब एक एक करके इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? पहले देख लेते हैं। छोटा प्लस छोटी मिलाएंगे तो ए बन जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा देव और इंद्र, तो क्या हो जाएगा देवेंद्र। देखिए वाह में हमारा छोटा आ बना लगा और प्लस इधर क्या बनी है छोटी ई बनी है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे, यानी ए की मात्रा बन जाएंगे। तो हमारे वाह में क्या छोटी ई प्लस मिलके ए बन जाता, तो हमारा क्या हो जाता देवेंद्र हो जाता। वाह में ए की मात्रा चढ़ जाएगी। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटा प्लस छोटी ए बन जाता तो गढ़ प्लस ईश, तो क्या हो जाएगा गणेश हो जाएगा। बड़ा और बड़ी छोटी मिलके ए बन जाता तो यथा प्लस ईस्ट क्या हो जाएगा यथेष्ट हो जाएगा। ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। आ प्लस बड़ा आ प्लस चौड़ी मिल जाएगा, रमा प्लस ईस मिलेंगे तो क्या हो जाएगा रमेश हो जाएगा। आइए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे अब हो जाएंगे ओ वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ वाले एग्जाम्पल कैसे हैं? छोटा प्लस छोटू मिल जाते हैं तो वीर प्लस उचित तो वीरोचित। देखिए रा में क्या मिला छोटा आ मिला और हमारा लास्ट में उचित में छोटू ऊ, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं ओ बन जाते हैं। यानी एक मात्रा ये नीचे, एक चौथाई सी मात्रा एक डंडा नीचे हो जाता है, तो ये हमारा मिल जाएगा ओ। हाँ तो क्या हमारा हो जाएगा वीरोचित, क्या हो जाएगा वीरोचित हो जाएगा। अब हो जाएगा छोटा आ प्लस छोटू ऊ, ओ मिल जाएगा तो जल प्लस उर्मी तो जलोर्मी हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल बड़ा प्लस बड़ू को मिलके जैसे महा प्लस उत्सव तो महोत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा महोत्सव। है हमारा ऊ प्लस ऊ मिल जाएगा तो गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा छोटा प्लस ऋषि वाले। हाँ तो मतलब कर्ण प्लस ऋषि, कर्ण में वाह में छोटा मिल जाएगा और इधर ऋषि दिया गया तो हमारा मिलके क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, अर आ जाएगा तो ये हमें मिल जाएंगे। तो कर्ण ऋषि हो जाएगा, कर्ण ऋषि क्या बन जाएगा कर्ण ऋषि बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ प्लस ऋषि तो अर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा महर्ष हो जाएगा। अब इसको हम ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को कैसे याद रखना, देखते हैं कैसे याद रख पाते हैं आप लोग। देखो दिखाया गया है कि आप लोगों को छोटा और प्लस ए, छोटा प्लस ई मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे ई मिलाएंगे तो हमारा ए बन जाता है, ठीक। छोटा प्लस ऊ मिलाएंगे तो हमारा ओ बन जाता है। हाँ इसके बाद हम क्या मिलाएंगे छोटा या ऋषि मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा अर्र बन जाएगा। हाँ इसकी मात्रा देख लेते हैं। एक चढ़ेगी मात्रा, इसमें एक मात्रा नीचे डंडा ऊपर रा। आप लोगों को ये कहीं मात्राएं मिल जाएं, ये वाली कहीं आपको बीच में मात्राएं मिल जाएं तो आप जान जाना कौन सी है हमारा, ये हमारा गुण संधि के उदाहरण दिए गए हैं सभी। ये मात्राएं कहीं पर मिल जाएं, चलो देख लेते हैं। आप लोगों को देखो यही मात्राएं मिलेंगी, देख लीजिए आप लोग। हाँ देखो एक ही मात्रा वाह में चढ़ी, गणेश में भी एक ही मात्रा, यथेष्ट में एक ही मात्रा एक मात्रा। ओ वाले में देख लीजिए बीच में आपको रा में देखो विरोच में है ओ, जलो में ओ लगा। फिर आ जाइए हमारा ऋषि वाले में, देखिए हमारा गंगोर में लिखा तो ऊपर रावड़ी है, माँ में ये रावड़ी है। तो ये हमारे क्या याद करने की ट्रिक है, तो आप लोग अब नहीं भूलेंगे।
आइए नेक्स्ट संधि देखते हैं। नेक्स्ट संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। आप लोगों को हम पूरी पढ़ाएंगे संधि विद उदाहरण सहित और थ्योरी सहित। देखिए आप देखते हैं कौन सा हो जाएगा वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में हम देख लेते हैं क्या लिखा गया इसमें। जब आ या आ क्या मिल जाएगा, आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए कौन सा आ जाए, ए या आए हो तो दोनों के मेल में क्या बन जाता, आय बन जाता, या ओ बन जाता या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता। तो आप लोगों को अभी थ्योरी से समझ में नहीं आया होगा, अभी हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आएगा कैसे नहीं, आप लोगों को आराम से बताएंगे, आ जाएगा। जैसे छोटा प्लस बड़ा या प्लस ए आई मिलाएंगे तो आई बन जाएगा, छोटा या बड़ा में मिला के ओ या औ मिलाएंगे तो औ हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे हमें दिया गया छोटा या हम क्या बड़ा आ किससे जोड़ेंगे, ए या आई से जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ए बन जाएगा, यानी दो मात्राएं ऊपर चढ़ जाएंगे ऐसे। फिर बन जाएगा छोटा आ या बड़ा आ से क्या जोड़ेंगे हम बताइए, ओ जोड़ेंगे या फिर औ जोड़ेंगे। तो दोनों मिलकर हमें क्या बना के देंगे, औ बना देंगे, यानी दो मात्राएं वाले बन जाएंगे। तो आप लोगों ने उसमें क्या सीखा था गुण संधि में कि सब एक मात्रा वाले थे, इसमें देखिए दो दो मात्रा वाले हैं, दो दो चढ़ाई गई हैं। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे हमने छोटा आ प्लस ए मिलाया, क्या मिलाया, छोटा आ प्लस ए मिला दिया तो क्या बन जाएगा, एक प्लस एक, यानी एक प्लस एक में देखो एक में पहले क्या दिया गया, एक में पहले शब्द में आ मिला है का में, फिर हम देख रहे हैं लास्ट वाले शब्द में क्या मिला है, ए मिला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यानी दो मात्राओं वाला मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा परम प्लस ऐश्वर, तब परमेश्वर हो जाएगा। फिर आ प्लस ए वाले देख लेते हैं, सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा हमारा। फिर हमारा ये देख लेते हैं आ प्लस आय वाला, तो आय बन जाएगा महा प्लस ऐश्वर तो महेश्वर। ये हमारे कौन से ए वाले हो जाएंगे, ए वाले सभी आपको ये वाले समझा दिए हैं। ये वाले कौन से हो जाएंगे, ए वाले हो जाएंगे ये। तो इसमें देखेंगे आप लोगों को, देखो सब में ऊपर दो मात्राएं वाला मिलेगा। ठीक, तो दो मात्रा वाला मिल जाए तो आप लोगों को याद रखना है क्या, तो हमारा वृद्धि संधि हो जाएगी। अब आइए आप लोगों को ओ वाले पढ़ा देते हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं, कौन से पढ़ा देते हैं, ओ वाले देख लीजिए। ओ वाले हो जाएंगे हमारे आ प्लस ओ, कौन सा हो जाएगा, आ प्लस ओ तो आओ हो जाएगा, तो परम प्लस ओ परमोज हो जाएगा। आ प्लस ओ आओ तो हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी, तो महोजस्वी हो जाएगा। आ प्लस ओ तो वन प्लस औसत वनौषधि हो जाएगा। आ प्लस औ यानी ओ तो महा प्लस औसत का हो जाएगा मौसद हो जाएगा। तो आप लोग क्या याद रखेंगे, इसमें दो मात्राएं मिलेंगी आपको, एक ये वाली मिलेगी मात्रा और आप लोगों को एक ये वाली मिलेगी। ये अगर अक्षरों में मिल जाए बीच में, देखिए अ वाले में ये मिला है तो आप लोग समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, हमारा वृद्धि संधि के अंतर्गत आ जाएगा। चलो अब आप देख लेते हैं हमारा, आ जाइए हमारे पास यण संधि। यण संधि अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है यण संधि से। चलो देखते हैं, यण संधि हमारा हो जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं इसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यदि या ई उ या उ देख लेते हैं, क्या या और ई या उ के बाद में हैं, या बड़ी छोटू या बड़ू तथा ऋषि के बाद में कोई कौन सा भिन्न स्वर आ जाए, कौन सा स्वर आना चाहिए भिन्न, कोई अलग स्वर आ जाए तो क्या बन जाता हमारा, ई का उ बन जाता। देखिए हमारा बड़ी या छोटी से क्या बन जाता, उ बन जाता, और छोटू उ या बड़ू आ जाए तो वाह बन जाता। ऋषि से हमारा क्या बन जाएगा, ऋषि से आर हो जाता।
साथ ही बाद वाले शब्द के पहले स्वर की मात्रा या रा ला हो जाती है। कौन सी हो जाती है? या रा ला मात्रा हो जाती है। तो ये हमें 4 दिखाई देंगे, या रा ला वा। 4 हमें 3 या रा ला वा ये वाले 3 दिखाई दे देंगे। ठीक, तो आइए आप लोगों को अब हम इसको समझा देते हैं। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे क्या हो गया। चलो आप लोगों को अब हम समझा देते हैं ये कैसे हो जाता है। चलो देखते हैं। जैसे उसने कहा छोटी ई के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आ जाए। जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद हम अगर कोई भिन्न स्वर आ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। और इसी में हमारा छोटू ऊ या बड़ू ऊ, इसमें कोई भिन्न स्वर आ जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? वा बन जाएगा। ठीक, ये हमारे स्वर रहित होते हैं। फिर हम क्या देखते हैं? हमारा क्या बन जाएगा? ऋषि। ऋषि में अगर कोई भिन्न स्वर हम आ जोड़ देते हैं तो इसमें क्या बन जाता? हमारा रा बन जाता, यानी स्वर रहित या वा रा बन जाता। तो छोटी में कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो या बन जाएगा। छोटू बड़ू में कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो वा बन जाएगा। ऋषि में कोई भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो रा बन जाएगा। आइए अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, छोटा प्लस छोटी जोड़ा तो या बन गया। जैसे अति प्लस अधिक तो अत्यधिक। देखिए पहले शब्द में ता में छोटी ई चढ़ी है और हमारा अधिक में छोटा आ, तो भिन्न स्वर मिला छोटी में छोटा, तो क्या बन गया? हमारा या बन गया, यानी स्वर रहित था या। तो हमारा जब इसमें जुड़ेगा जाके छोटी ई में तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जैसे देख लेते हैं, आपको हम विस्तार से समझा देते हैं। जैसे इसमें लिखा अति, अति प्लस अधिक, ये लिखा है। इसमें क्या लिखा? अति प्लस अधिक। तो इसको हम तोड़ेंगे तो आ प्लस छोटी ई और प्लस आधी ता हो जाएगा और इधर आ हो जाएगा। तो छोटी ई छोटा आ मिलके क्या बन गया? हमारा या बन गया। और या इसमें क्या आ जाएगा? और ता हमारी आधी है तो इसमें जब मिलेगा तो ता इसमें हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता, यानी हमारा क्या हो जाएगा? या के आगे ता लग जाएगी आधी वाली, तो हमारा क्या हो जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अति प्लस अधिक तो अत्यधिक हो जाएगा। फिर हमारा ई प्लस आ मिल जाता तो ए हो जाता, तो इत प्लस आ तो इत्यादि हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल ई प्लस आया तो नदी प्लस आगम तो नद्यागम हो जाएगा। ई प्लस ऊ तो अति प्लस उत्तम अति उत्तम हो जाएगा। ई प्लस ऊ तो ऊ बड़ू ऊ बन जाएगा। अति प्लस ऊष्म तो क्या हो जाएगा? अति ऊष्म हो जाएगा। ई प्लस ए तो पहले हम देख लेते हैं यू वाले। ई प्लस ए तो हमारा अति प्लस एक तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। प्रति प्लस एक तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे यू वाले हमने आप लोगों को समझा दिए हैं, ये सारे यू वाले समझा दिए हैं। तो इसमें देखिए आप लोगों को कैसे ट्रिक याद रखेंगे। कैसे? देखिए जहाँ जहाँ या बना उसके आगे देखिए आप लोग आधा क्या बना होगा? आधा अक्षर बना होगा। तो इसमें याद रखेंगे जहाँ जहाँ या बना होगा ये वाले, उसमें कोई भी होगा अक्षर उसके आगे, वो कैसा होगा? आधा बना होगा, यानी स्वर रहित बना होगा। तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सा यड़ संधि का एग्जाम्पल है। या जहाँ भी बना होगा बीच में, है जहाँ भी बना होगा उसके आगे क्या होगा? आधा अक्षर मिलेगा आपको। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यड़ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हम वाह वाले देख लेते हैं। वाह वाले कैसे? देखिए छोटू ऊ प्लस आ स्वर मिला दिया तो वाह बन गया। तो सु प्लस अच तो स्वच्छ हो जाएगा। कैसे? सु प्लस अच। इसको हम विस्तार से देख लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? सा। आ स्वर स्वर हटा देंगे तो हमारा ऊ बन जाएगा प्लस आ है। तो छोटा आ छोटू और आ मिलके क्या बन जाता? वाह बन जाता। तो वाह बन जाता तो स्वर वाह जो हमारा स्वर रही तो स्वर मिल जाएगा इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्वर हमारा आधा सा और वाह और पीछे वाले का हमारा ये मिल जाएगा स्वर। तो हमारा क्या बन जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। तो ऊ प्लस वाह तो वाह हो जाएगा। ऊ प्लस आ तो बराबर वाह हो जाएगा। तो सु प्लस आगम तो क्या होगा? स्वागत।
सु प्लस आगत तो स्वागत हो जाएगा। उ प्लस ए वे तो अनु प्लस ऐषण तो अन्वेषण हो जाएगा। उ प्लस ई तो वी अनु प्लस ई तो अन्वित हो जाएगा। री प्लस आ तो रा हो जाएगा। तो पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा हो जाएगा। देखिए इसमें पित्राज्ञा का हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या हो जाएगा? पितृ प्लस आज्ञा, ये हो जाएगा पितृ प्लस आज्ञा। देखिए इसमें ता दिया गया, ता अगर ता से हम स्वर हटा लें ऋषि तो हमारी ये वाली ऋषि बन जाएगी, इधर आ बन जाएगा। ठीक, तो आप लोग छोटा आ प्लस और क्या हो जाएगा, छोटा और ऋषि से मिलके क्या बताया था हमने, आधी रा बन जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा हो गया कि आधी ता और रा मिलकर क्या हो जाएगा, त्रा हो जाता। आधी ता और प्लस रा मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, पितृ में त्रा बन जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, पित्राज्ञा हो जाता है। तो हम समझ गए होंगे आप लोग कि हमारा क्या हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा हो जाएगा। आशा है आप लोगों को ये हमारी यह संधि जो समझ में आई होगी। अब आप लोगों को याद करा देते हैं। देखिए इसमें क्या ट्रिक दिख रही है, इसमें जिसमें जहाँ जहाँ वाह बना है, देखिए वाह बना है, हाँ वाह हमारा जहाँ जहाँ बना है वाह के आगे कोई एक स्वर रहित शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, जिसमें कहीं सा मिल जाएगा, वाह मिल जाएगा, मगर क्या मिलेगा, वाह के आगे हमारा स्वर रहित कोई स्वर आधा मिल जाएगा। तो ये याद करने की ट्रिक रहेगी। इधर देख लीजिए, वाह वाली हमने आपको बता दिया, अब आपको ये बता दिया। तो जैसे हमने बताया था कि ता और प्लस रा मिलकर क्या बनते हैं, ता प्लस रा मिलकर क्या बन जाता, तो त्रा बन जाता। मगर हमने क्या बताया, छोटा प्लस ऋषि मिलकर क्या बन जाता, रा मिल जाता। तो ता प्लस इधर रा मिल जाएगा तो हमारा त्रा बन जाएगा, इसीलिए पित्राज्ञा हो जाता है। तो ये हमारे याद करने के, देखो हमारा या और वाह और रा ये मिल जाएंगे, या के आगे जरूर कोई आधा हमारा क्या लगा होगा, स्वर व्यंजन जो भी लगा होगा मगर आधा लगा होगा। ठीक है, तो ये हमें याद करने की ट्रिक बताए हैं आप लोगों को कि आप लोग याद रखेंगे, जल्दी से भूलेंगे नहीं। आइए हम देख लेते हैं कौन से आयाद स्वर संधि की हमारी लास्ट, ये हमारी संधि आयादी संधि। हमने स्वर संधि के भेद 5 बताए थे, उसकी लास्ट ये संधि है हमारी 5वीं। कौन सी, आयाद संधि। चलो देख लेते हैं आयाद संधि में क्या बताया गया। इसमें बताया गया यदि ए या आय, ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता, अय का आय हो जाता और ओ का औ हो जाता, औ का आव हो जाता। जैसे देख लेते हैं हमारा क्या बताया गया है। देखें हमारा ए ऐ ओ के बाद कोई कैसा आ जाए, भिन्न स्वर आ जाता। अगर भिन्न स्वर आ जाए तो हमारा ए का क्या हो जाता, अय हो जाता, अय का आय हो जाता, ओ का औ हो जाता, औ का आव हो जाता। तो आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखते आप लोगों को हम समझा देते हैं कैसे। जैसे कोई ए है, ए के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आया, ए के बाद हमारा भिन्न स्वर आ गया तो हमारा आय बन जाएगा। ए के बाद आ भिन्न स्वर आया तो आय हो जाएगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो औ हो जाएगा। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो औ हो जाएगा। ये हमारे हो जाते हैं। देखते हैं कैसे, आप लोगों को बता देते हैं। देखिए हमारे हो जाते हैं। ये आए क्या हो जाता है हमारा, आए आए आओ और आओ हो जाता है। यानी ए मिल जाए तो हमारा आय हो जाता, आय मिल जाए तो ओ हो जाता, हम आय हो जाता, ओ मिल जाए तो आओ हो जाता, आओ मिल जाए तो आओ हो जाता, अगर कोई भिन्न स्वर मिल जाए इनके आगे। तो आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ए प्लस छोटा मिल जाए आय, तो ने प्लस अन तो क्या हो गया, नयन। तो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आया होगा, जैसे दिखा देते हैं आप लोगों को, इसको खोल हम विस्तार करके दिखाते हैं। ए प्लस अन क्या हो जाता है, अन। तो हमने क्या बताया, ना नल में ए चढ़ा तो ए प्लस छोटा आ, तो इसको मिलकर क्या हो जाता, आय हो जाता।
ठीक। जब आय हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा जो जो आ है ये आ हो जाएगा, और हमारा या और फिर ना हो जाएगा, तो हमारा आय हो जाता है यहाँ पे, तो ना की जगह यह ना हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आ, फिर या, फिर ना, तो हमने ए ना से जब हमने ए हटा लिया तो ना हमारा क्या हो जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा, और स्वर रहित हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। जब ये आधा हो जाएगा तो आ इसमें मिल जाएगा ना में, तो हमारा पूरा हो जाएगा नान, तो हमारा फिर क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। तो आप लोगों को अब समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से होता है। ऐसे इसमें आय प्लस आ मिल जाएगा तो आय हो जाएगा, तो ना में देखो आय चढ़ा, तो आय जब हटा लेंगे तो ना स्वर रहित हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर आय बन जाएगा। आय बन जाएगा तो इसका देखिए एग्जाम्पल, नए प्लस अक तो कौन जाएगा, नायक। अब ओ प्लस औ तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन तो क्या हो जाएगा, पवन। चलो इसका एक एग्जाम्पल समझा देते हैं कैसे, देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता दें। चलो देखते हैं। जैसे ओ प्लस औ तो हो जाएगा पो प्लस एन, पवन। देखते हैं कैसे, थोड़ा विस्तार से बता देते हैं आप लोगों को। तो हमारा क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, पो प्लस अन होता, तो देख लीजिए हमारा पास से हम अगर क्या हटा लें, ओ हटा लें, पास से क्या हटा लें, ओ, तो ओ ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हमारा पा जो हो जाएगा स्वर रहित, और इधर हमारा आ, और इधर हो जाएगा हमारा ना। ठीक। तो हमारा देखो हमने क्या बताया था, ओ प्लस आ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा औ बन जाता। क्या बन जाता, औ बन जाता, औ बन जाएगा। तो हमारा जो पा जो है, क्या हमारा स्वर रहित है, तो आ जो हमारा जो है ये पा में मिल जाएगा, तो हमारा पा पूरा हो जाएगा, और इधर हमारा वा मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा पवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं हमारा लास्ट, ओ प्लस आओ प्लस आ तो क्या हो जाएगा, आओ, आओ हो जाएगा। तो पो प्लस अक तो क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावक हो जाएगा। तो आप लोग ये समझ में आ गए होंगे हमारे अयाद संधि के एग्जाम्पल, या जितनी भी हमने स्वर संधि के भेद पढ़ा बताए हैं, दीर्घ संधि, इसके बाद हमें गुण संधि, फिर हमारा वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि बताए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अयाद संधि भी समझ में आ गया, ट्रिक भी हमारी समझ में आई होगी। देखिए इसमें भी आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं। देखिए जिसमें नयन, इसमें कोई मात्रा नहीं लिखी है, तो आय हो जाएगा, या आय, तो बीच में आय निकल रहा है, नायक यानी आय हो जाएगा। पवन हमारा ओ मिल जाएगा यानी औ हो जाएगा। आवक, पावक, पावक में हमारा क्या मिल रहा, औ मिल रहा है। तो ये मिल जाए आपको एग्जाम्पल। देखो अयाद के जो एग्जाम्पल मिलेंगे लगभग 3 अक्षर के ही मिलेंगे आपको, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए सवरे 3 अक्षर के ही हैं, नयन, नायक, पवन, पावक 3 अक्षर के मिलेंगे। बस आपको आय आओ पहचानना है, और आप लोग आराम से पहचान लेंगे, और आप लोगों के हो भी जाएंगे। तो ये हमारे अयाद संधि के सारे एग्जाम्पल थे। तो आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे, और आपको अब आपसे हम संधि से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग संधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, या प्रैक्टिस सेट देंगे तो आराम से आप लोग कर ले जाएंगे। साथियों जो भी लोग नए पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके अवश्य बताया करें कि आज का सेशन हमारा कैसा रहा, और चैनल को हमारे सेशन को लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाएंगे, ट्रिकदार याद कराने की कोशिश भी करेंगे। साथियों अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।